तो शुरुआत मैं गौरीपुरी आपसे करता हूं। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कई दिनों से सुनवाई चल रही है जैसा हम जानते हैं, लेकिन आज काफ़ी तल्ख टिप्पणियां आई हैं। कोर्ट ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अब कोई भी ऐसी घटना होगी तो राज्यों को उसका हैवी मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारी जब दलीलें आई हैं डॉग लवर्स की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से जहां पर वो सपोर्ट करते हैं डॉग्स का, तो वहां पर भी कोर्ट ने बहुत ही तीखा रुख अपनाया और कहा कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा। आप उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी तो लेते हैं, आप उनके प्रति प्यार और सहानुभूति तो जताते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप उन्हें अपने घर ले जाएंगे, ऐसा तक साफ कोर्ट ने पूछा। तो आज की जितनी ये पूरी कार्रवाई हुई है, इससे आपको क्या लगता है, ये बहस किस दिशा में जा रही है या सिर्फ बातें हो रही है? जी, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हियरिंग के दौरान, वो एक ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन है, वो कोई डिसीजन नहीं है। जब बहस करते हैं, जब बहुत आर्ग्यूमेंट्स आगे आती हैं, तो ऐसा ही डिस्कशन बेंच और लॉयर्स के बीच में चलता रहता है। तो ये अब कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है या ये वो डिसाइड करेंगे, वो शायद आज कहना ठीक नहीं होगा। सेकेंडली, आज हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? एक 7/11 का ऑर्डर था जिसमें एक ऑर्डर दिया था कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हम शेल्टर्स में डालेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी 4 दिन से बहुत ही हमें पेशेंट हियरिंग मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम सब ने एप्लीकेशंस डाली हैं कि आपने जो 7/11 का ऑर्डर किया है, हमें सुना नहीं। जो हम इंटरवेंशंस है, एनिमल लवर्स, एनजीओज, टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जो सब इंस्टीट्यूशनल एरियाज वगैरह में खाना खिलाते हैं, आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही हैं अभी, उसी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 711, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे एबीसी रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये बातों बातों में सुप्रीम कोर्ट ने हिंट किया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब अगर हम स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से जाएं, तो अगर कोई ओनर है किसी एनिमल का और अगर कोई नेग्लिजेंस होती है, तो ऑफ कोर्स ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे लॉ में है। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है जहां कुत्ते ही नहीं, स्ट्रे कैटल भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एनिमल्स हैं वो स्टेट रखवाले जो है वो स्टेट ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फीडिंग और डॉग बाइट का कोई रिलेशन नहीं है। एंड आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट को हम बता ही रहे हैं एवरी हियरिंग में कि क्या ह्यूमेन पॉसिबिलिटी क्या है, क्यों हम फीडिंग करते हैं, क्यों हम स्टरलाइजेशन करते हैं। बिकॉज फीडिंग क्यों करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट हमें ये तो नहीं कह सकता कि आप खाना नहीं खिलाएंगे, बिकॉज अगर हम कोई खाना खिला रहे हैं, दे आर ओनली डूइंग देयर फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऑल दैट वाज सेड टुडे वाज कि ये क्या हम किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट फीडर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, गॉट योर पॉइंट गौरी। कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी और वो ये दी कि इतनी वन ऑफ द 3 जस्टिस सेज कि इतनी बहस तो मैंने कभी इंसानों के पक्ष में नहीं सुनी और ये अब भावनाओं से आगे की बात है। मतलब बहुत बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन आए जिन्हें मैं लेता चलूंगा। गौरी मौलिकी हमारे साथ जुड़ गई। तो गौरी जी, अगर मान लीजिए जो कोर्ट का सवाल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया कि कोई कुत्ता किसी बच्चे, बुजुर्ग या किसी को काट ले, उसको चोट लगे या उसकी जान ही चली जाए, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? नैतिक जिम्मेदारी वही लेगा जो जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो कुत्तों की नसबंदी करे। पिछले 25 सालों से ये जिम्मेदारी थी और इसी जिम्मेदारी को एनफोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब करता है। यानी लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है और कोर्ट को उसको इंटरप्रेट करना होता है और उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन होती है जहां पे वो उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सरकार के विभिन्न अंगों को कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी का अनुपालन करें। राइट नाउ गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने स्टेट में नसबंदी के प्रोग्राम को ढंग से करें। ये बात सामने रखी गई आज कोर्ट के कि 800 जिलों से ज्यादा हैं हमारे देश में, लेकिन ओनली 76 एबीसी सेंटर्स हैं। तो फिर ज्यादातर स्टेट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जरूर उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट के मुंह से ये जरूर निकला था कि फीडर्स के बारे में कुछ करेंगे, लेकिन वो उनके दायरे से बाहर की बात है। जैसा कि अभी हमारी काउंसिल ने बताया, गौरीपुरी जी ने, कि जब बहस चलती है तो कोर्ट के मुंह से या वकीलों के मुंह से ऐसे वार्तालाप होते रहती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डिसीजन है और उसको उसी सीरियसनेस के साथ लिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एबीसी रूल्स।
कानून और गौरी अदालत मैम, यही यहाँ कर पर सकते हैं, मौलिकी मैम उसको एक और enforce चीज जो कोर्ट ने कही और जो मैंने अभी बोली भी कि कोर्ट ने ये भी बड़ी तल्खी के साथ कहा कि अब से भावनाओं से काम नहीं चलेगा, इमोशनल होके बात नहीं हो सकती है और एनिमल एक्टिविस्ट या लवर्स को भी अब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, पूरे देश को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हम सब की हैं। वो न सिर्फ नागरिकों की हैं, वो सम्मिलित तौर पर सरकारों की भी हैं और न्यायालयों की भी हैं। सो सबकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स सबको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल बर्थ कंट्रोल का, लेकिन न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड ऑर्डर्स दे, भावनाओं में बह के ऑर्डर्स ना दे कि हटा दो सब कुत्तों को, पिनलाइज कर दो फीडर्स को। ये भावनात्मक ऑर्डर्स हैं, ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल ऑर्डर्स नहीं हैं। तो जो सीख न्यायालय हमें दे रहे हैं उस सीख पर न्यायालय को भी अमल करना चाहिए, ये मैं एक भावना रखती हूँ। गौरी पुरी, तो ये बात शायद पहले भी अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किसी हाई कोर्ट में आई या सुप्रीम कोर्ट में आई, लेकिन ये जो आज एक और टिप्पणी आई कि घर लेके जाइए, ये पहले भी हम सुन चुके हैं। अगेन क्या इसको भी वैसे ही माना जाए जैसा आपने कहा कि कोर्ट में कन्वर्सेशन होती है और उस कन्वर्सेशन में सवाल होता है, जवाब होता है, टिप्पणी आती है, या इसके कुछ गहरे निहितार्थ भी हैं? एक कोर्ट में जो टिप्पणी होती है, जो ये बस उसी का है, जैसे मिस मोलेखी ने अभी कहा कि भावनाओं में नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो कोर्ट भी कह रही है वो भी भावनाएं के तौर पे ही कह रही है। जो कोर्ट कह रही है कि सब कुत्तों को घर पे ले जाए, देखिए मैं आपको एक रिलेटिव देती हूँ। अगर इतने हमारे अबैंडेंड लोग हैं, इतने बच्चे हैं अबैंडेंड, कोई ऐसा तो नहीं कहता ना कि सब आपको घर पे लाओ। तो ये भावनाएं वाली बातें होती हैं, इसका कोई ज्यादा कंसेंसस नहीं होता। इनफैक्ट आज जो कोर्ट में आर्ग्यू हो रहा था वो ये हो रहा था कि म्युनिसिपैलिटी के थ्रू अडॉप्शन ड्राइव्स होने चाहिए, ब्रीड्स को हमें थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए और हमें बल्कि लोगों को कहना चाहिए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था अपनी मन की बात में कि इंडीज को अडॉप्ट करो। तो उसी भावनाओं में आर्गुमेंट दिया था किसी ने। एंड अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बातचीत होती है, इनको इतना सीरियसली लेना चाहिए। होता क्या है, एक बात का दूसरा बात बन जाता है, इसमें बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। आप देखिए जैसे आज जो भी ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, वो बातें हो रही थी, कोई ऑर्डर नहीं है, बट उसका इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है। दैट इज माई व्यू ऑन दिस, कि वो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बस कोर्ट की बातें हैं, ऑर्डर नहीं है। आज मुद्दा कोर्ट में कुछ और है कि वो 7/11 का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, हमारे जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं वो प्रिवेल करेंगे, या ये कोर्ट का जो लेजिस्लेशन जो वो करने की कोशिश करें। बस उसी मुद्दे पे है आज हम, और किसी मुद्दे पे नहीं। और मैम, गौरी मौलेखी मैम, क्योंकि आप दोनों ही गौरी हैं इसलिए मैं पर्टिकुलर